जीवनदानी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस एएलएस एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में एक सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं और उनकी समस्याएं हैं और काफ़ी विगत 3 महीनों से समस्याएं चल रही हैं, जिसको लेकर उन्नाव में ज़िला अस्पताल के पास ये जो विभाग बनाया गया है जहां से एम्बुलेंस जाती हैं, उनके जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। और ऐसे में इनकी डिमांड क्या है, मांगे क्या हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। यहाँ तमाम इनके अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, आखिर इस धरने की वजह क्या है, सरकार से क्या उनकी मांगे हैं। इस पर बात करने के लिए संगठन के जो अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के ये एम्बुलेंस के विवेक, इनसे बात करेंगे। विवेक जी, पिछले 3 महीने से आप लोग धरने पे हैं, मतलब इस तरह से अब लिखित ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज आप सांकेतिक धरने पे हो गए, एक शांतिपूर्वक धरना आप दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? सर, इसमें हमारी पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोग को कोरोना योद्धा बता करके सरकार के द्वारा जो हमारे साथ इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि हम कर्मचारी जो 10-10 साल पुराने हो गए हैं और 10-10 साल पुराने होने के बावजूद हम लोगों को नौकरी से निकालने का एक खतरा मंडराने लगा हम लोगों के ऊपर जो है। और जो 2 महीने हम लोगों ने अभी इससे पहले कोरोना की जो महामारी चल रही थी, जिसमें कि पल पल में जनता मर रही थी, कहीं कोई आदमी मर रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने इस तरह से मदद करी और जनता की सेवा करी। उसके बावजूद आज जो जीवीके कंपनी है जिसमें हम लोग अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन इस कंपनी का टेंडर हटा करके दूसरी कंपनी को दे दिया गया, जिसमें टेंडर तो कंपनी ने ले ली हैं, लेकिन जो हम कर्मचारी हैं विगत 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, हम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से नया टेंडर हुआ है उसके जो कंपनी है उनका कहना है कि हम पुराने कर्मचारियों को निकाल कर नई भर्ती करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, इनकी आजीविका कैसे चलेगी, ये कहाँ जाएंगे? और लोगों से बात करेंगे। ये ठेका प्रथा क्या है जिस पर आप विरोध कर रहे हैं? ठेका प्रथा ये है जो कि कंपनी ठेके पे रखे है और जो हम लोगों को ठेके पर काम करवा रही है। अच्छा। अदर की कंपनी को पहले जीविका कंपनी काम कर रही थी, अब दूसरी कंपनी को चिकित्सा को। कितना टाइम हो गया आपको ये एम्बुलेंस चलाते हुए? हमको हो गया है 7-8 साल। 8 साल हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं नौकरी खतरे में हो सकती है? जी, खतरे में है, हो नहीं सकती है अभी तक। जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल में मेहनत की है, सरकार ने कहा था कि जो जितने भी फ्रंटियर जितने भी योद्धा हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है कोरोना को लेकर तो 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। क्या प्रदेश में ऐसी कुछ मौतें हुई हैं, ऐसे कुछ लोग शहीद हुए हैं और उनका क्या स्टेटस है? मेरे यहाँ भी हमने एम्बुलेंस स्टाफ में काफ़ी लोग भी इसमें शहीद हुए हैं, मगर अभी तक उन लोगों को 50 लाख के अभी नहीं मिले हैं। अभी तक प्रशासन जो हम लोगों ने अवगत भी कराया है, इन लोगों को सरकार के द्वारा भी कराया है कि एम्बुलेंस में जो स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं, ख़त्म भी हो गए हैं, मगर अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिला है। और क्या समस्या है? और कुछ करीब 6 सूत्री आपकी ज्ञापन है, उसमें क्या कुछ और कहे? उसमें हमारा यही है कि हम लोग एएलएस कर्मचारी हैं और हम लोगों का समायोजन किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, या ठेका प्रथा यदि नहीं होता है तो हम लोगों को जो है कोई एनआरएचएम के अंडर किया जाए, या फिर हम लोगों की एक और समस्या है कि कोई भी कंपनी आए तो हम लोगों का स्टाफ जो है एम्बुलेंस का कर्मचारी। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या ये है कि इतने सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर नई कंपनी आती है, नया ठेकेदार आता है और वो ऐसे में नए लोगों को लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिमांड की जा रही है कि 20,000 रुपये का आप एडवांस 20,000 रुपये दीजिए, आपको ट्रेनिंग देंगे। क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की, क्या ज़रूरत है एडवांस की? जी, तो क्या है, मतलब कंपनियां किस बात का पैसा मांग रही हैं? ट्रेनिंग का पैसा मांग रही हैं। और किस बात की ट्रेनिंग, जब मैं 10 साल से खुद ही इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और पूरे सुचारू रूप से काम हो रहा है, तो हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? कंपनी अपना चेंज करे, जिसको चेंज करना है, गवर्नमेंट चेंज करे, उससे हम लोगों से तो लेना देना है नहीं। सुनने में आया कि अगर पुराने कर्मचारी की एंट्री हो जाती है तो सैलरी उनको बढ़ा के दे रहे हैं, या उतनी दे रहे हैं, या कम देंगे? नहीं कहते हैं। इस समय कहता है जो हम लोग को जानकारी मिली है तो अभी तक हम लोगों को बस 12,700 रुपये तनख्वाह मिलती थी, परंतु जो नई कंपनियां जेडेचल आई है तो उसमें कहते हैं पता चला है कि 10,700 रुपये मात्र दे के और उसके साथ में 20,000 रुपये का ड्राफ्ट भी देना पड़ेगा कर्मचारियों को, तब वो समायोजित करने की सोच रहे हैं। वो भी सारे कर्मचारियों को नहीं, सिर्फ कुछ कर्मचारियों को। यानी आप देखिए कि जो कर्मचारी ऐसे में कुछ खुशनसीब अगर कर्मचारी पुराने हैं, उनको अगर नए उसमें समायोजित किया जाता है तो उनकी सैलरी 3,000 रुपये कम कर दी जाएगी और साथ ही साथ 20,000 रुपये का ड्राफ्ट देना पड़ेगा ट्रेनिंग के नाम पर। विवेक, आप लोग बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन धरने का है, कल और आप धरना देंगे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती, क्योंकि प्रदेश में आपका संगठन प्रदर्शन कर रहा है, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे, रणनीति क्या है आपकी?
पहले तो सर हम शासन से और प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी आम जनमानस की जान को खतरा हो, क्योंकि हमने जब अभी तक उनकी सेवा करी हम आगे भी करना चाहते हैं और तन मन धन से करना चाहते हैं। और अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो साहब हम मजबूर हो जाएंगे। 26 तारीख की सुबह से हम चक्का जाम कर देंगे। 26 तारीख की सुबह से चक्का जाम कर देंगे। चक्का जाम करने का मतलब है कि एम्बुलेंस को ये रोक देंगे और कोई भी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? जी, और कुछ कहना चाहते हैं? हम और आप मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कल हमारा लोगों का 3 दिन का दिवसीय धरना प्रदर्शन है। 3 दिन बाद 25 तारीख को रात्रि 12 बजे यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग रात्रि 12 बजे से एम्बुलेंसें खड़ी करवा देंगे। 102, 108 और एलएस तो ऑलरेडी खड़ी हुई है। और कल हम लोग पहला धरना प्रदर्शन था। मेरे यहाँ ऑफिस में ऑपरेशन हेड, आरएम सर और प्रोग्राम मैनेजर और एमी जितने भी अधिकारी थे वो ऑफिस यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है, वो देखते रहे मगर हमारे धरना स्थल पे नहीं आए। अब ये एक समस्या और थी पहले कोविड के समय पे कि आपको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, साथ ही साथ सैलरी कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म हुई? सैलरी अभी भी वैसे ही चल रही है, समय पे नहीं आती है। मान लो 1 तारीख से 7 तारीख तक होना चाहिए तो वो हिसाब से कहीं 20 तारीख को आ रही तो कहीं 15 तारीख को आ रही, वो अभी भी समस्या वैसी ही जारी है अभी। चलिए, ये अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं, ये एम्बुलेंस, ये वो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। जब उन्नाव ज़िले की बात करें तो जब किसी को परेशानी होती है, इमरजेंसी होती है, ऐसे में ये बहुत तेज़ वहाँ पर पहुँचते हैं और कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बिना इन लोगों ने जान से मेहनत की है और उन्नाव में कोविड के जितने भी केसेस थे उनको रोकने में मदद की है और असली में कोरोना योद्धा ये साबित हुए थे। ऐसे में सरकार का ये रवैया और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ठेकेदार कंपनियां हैं, इनके साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि आखिर ये कैसा सम्मान दे रहे हैं कोरोना योद्धाओं का। कि जहां एक और प्रशासन, सरकारें कह रही है कि हम फ्रंटियल जो संगठन है, यानी कि जितने फ्रंट में है कोरोना वॉरियर्स, उनको सम्मान करें, उनका अपमान मत करें, लेकिन यहाँ पर इनका अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 दिन के बाद क्या कुछ कदम उठाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ रजा के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला, उन्नाव।